प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ इरशाद पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्लास 9 का जो है वो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। उसका हमने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, हकीकी और गैर हकीकी अदाद, रिव्यू एक्सरसाइज 2 हमने करनी है। आज आधा मश्क का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 हमने कल जो था इसके एमसीक्यू किए थे क्वेश्चन नंबर 1। आज क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है इसकी फिल इन द ब्लैंक्स, तो हमने नहीं करनी। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2, फिर पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम ये कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपलीफाई द फॉलोइंग, तो आपने इसको लिखना है सोल्यूशन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको करेंगे इस तरह से, ये 81 है तो 81 की मैं फैक्टराइजेशन कर लूंगा इस तरह से। देखिएगा 3 2 6 होगा, उसके बाद आपने 2 उधर चला गया 21 होगा, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और y की पावर -12 हो जाएगी और x की पावर -8 और उसकी होल पावर, क्योंकि आपको पता है ये जो अंडर होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 दी हुई है ऊपर, तो इसका इसलिए हम इसको लिख देंगे 1/4, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू 4 दी इसलिए 1/4 लिखेंगे। वैसे अंडर खाली हो तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब हमने क्या करना है, हम इसके ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4। बात समझ आई ना, यानी कि इसको हमने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखा, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म किया हमने। तो उसके बाद देखना आपने, यहाँ पे आपके पास प्यारे बच्चों 1 2 3 4, तो 3 की पावर हो जाएगा 4 इस तरह से, और y की पावर हो जाएगा -12 ये वाला, और x की पावर हो जाएगा -8 और इसकी होल पावर क्या है 1/4 है। अब आप बच्चे देखना कि जो 1/4 है ना, ये 3 की पावर 4, y की -12 और x की पावर -8, ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने इसको क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना है। हम लिखेंगे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1/4, उसके बाद y की पावर -12 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और x की पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी इस 1/4 को बारी बारी सबके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, जिससे कैंसिल हो जाएगा 4 1 4, 4 3 12 हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8 हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या बची, हमारे पास वैल्यू बची बच्चों 3 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, y की पावर -3 और x की पावर -2। अब क्योंकि आपने देखना है ये नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है, तो ये 3 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये x y की पावर -3 है, इसको पॉजिटिव बनाना तो हम इसको नीचे ले आएंगे, x y की पावर 3 हो जाएगा, x की पावर -2 है, इसको नीचे ले आएंगे तो x की पावर है +2 हो जाएगा। बच्चों ये इसका आंसर है, ठीक है। तो वापिस सुन लें, अगर किसी वैल्यू की पावर नेगेटिव है उसको प्लस बनाना है तो हम इसको नीचे ले आते हैं, इसके बाद -2 नेगेटिव, इसको प्लस बनाना है तो नीचे ले आए, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। अब हमने करना है आगे वाला। नहीं, इसमें भी हमने सबसे पहले ये 25 है ना, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी इस तरह से। 25 की फैक्टर 5 पे 5 5 25, 5 1 5 हो जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ पे देखना है आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और x की पावर 10n है और y की पावर 8m है बच्चों। अब इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 1/2। देखिए पीछे वाले सवाल के ऊपर 4 था इसलिए हमने 1/4 लगाया, अब इसके ऊपर कोई साइन नहीं तो इसलिए इसको लिखेंगे 1/2 बच्चों। हाँ, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई भी साइन नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इसको 1/2 लिख दिया। अब आपने देखना है कि यहाँ पे क्या था 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मैं इसको लिख दूंगा इस तरह से 5 की पावर 2 1 1 2, ठीक है, और x की पावर 10n
और y की पावर 8m और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी होल पावर है 1/2। अब ये 1/2 है, इस 1/2 को बारी बारी तीनों के साथ आपने क्या करवा देना है बच्चों, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमारे साथ रहिएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, x की पावर 10 n मल्टीप्लाई बाय 1/2, y की पावर 8m मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करवा दें, x ये 2 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, ये इसको लिखना है तो 5 ऐसे आ जाएगा और x की पावर ये आएगा 5n और y की पावर आ जाएगा ये 4 जो 8 4 और साथ में ये वाला m भी आ जाएगा। तो बच्चों ये इसका आंसर है। अब हमने करना है इसका पार्ट 3 and 4 बच्चों। हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है आदमश का रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और 4 करना है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में आपने देखना है कि ये देखो 1 और 5 है, जो ये 1 और 5 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपने एक और काम करना है आसानी के लिए। तो जो x की वैल्यू है ना ये आपने कॉमन ले लेनी है। आप पहले x कॉमन ले लें, ये 3 है, इसकी पावर -2 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। उसके बाद आपने y भी कॉमन ले लेना है, y की पावर 4 है, ये माइनस का 1 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद z आपने कॉमन लिया, ये z कॉमन लिया 5, ये माइनस का 5 जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और इसकी होल पावर ये वाली 1/5 है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, x की आ जाएगा 3 और 2 5, y की 4 और 1 5 और z की 5 और 5 10 और उसकी होल पावर आ जाएगी 1/5। और अब आपने इस 1 और 5 को क्या कर देना है, सब साथ मल्टीप्लाई कर देना है। x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और z की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 बच्चों। अब आपने क्या करना है, ये 5 5 से कैंसिल होगा, 5 5 से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो रकम बची है वो इसका आंसर है। x बच गया है वो लिखेंगे, y बच गया वो लिखेंगे और z की पावर ये वाला 2, तो ये बच्चों ये इसका आंसर है। अब हमने करना है अगले वाला पार्ट, तो अब इसमें भी देखें सोल्यूशन। तो सबसे पहले 32 है, अब 32 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो लिख दूंगा इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हमने इसकी तरजीह की 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे x की पावर -6 है, y की पावर -4 है और z वैसे का वैसे ही है, डिवाइडेड बाय आपके पास ये 625 के हमने 5 था z की, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 1 जा 25, 5 1 जा 5, तो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और x की पावर 4, ये वाली वैसे के वैसे ही, y वैसे ही और z की पावर -4 और उसकी होल पावर क्या आ जाएगी बच्चों, ये आएगा 2/5। अब आपने इसको देख लेना है, आप इसको लिख देंगे 2 की पावर 5, ठीक है, और x की पावर यहां से मैं क्या करूंगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 की पावर जो है 1 2 3 4, 5 की पावर 4 हो जाएगी। यहां से मैं x कॉमन लूंगा, मैंने x कॉमन लिया, ये x4 है ये वाला, अब हम इसको नीचे ले आऊंगा माइनस को, तो प्लस का 6 हो जाएगा। उसके बाद हमने y भी कॉमन लिया, तो यहाँ पे y के ऊपर कुछ पावर नहीं, तो उसके ऊपर पावर होगी बच्चों 1। अब ये माइनस का 4 है, जब हम इसको नीचे ले आऊंगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद z की वैल्यू ये वाली, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर 1 होता है, ये माइनस का 4, इसको जो ऊपर ले जाऊंगा ये प्लस का 4 हो जाएगा और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी होल पावर होगी 2/5। अब ये 2 और 5 को आपने क्या करना है, सबसे मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन पहले इसको हल कर लेंगे एक दफा। तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 5 और z की पावर 4 और 1 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 और x की पावर 10 होगा और y की पावर 4 और 1 हो जाएगा 5 और उसकी होल पावर आ जाएगा 2/5 बच्चों।
अब हमने क्या करना है, ये जो 2 और 5 है इसको बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ये देखें हमारे पास आएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 ओवर 5 और z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5, उसके बाद x की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5 बच्चों, उसके बाद y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर देंगे, ये 5 5 से कट जाएगा, ये 5 5 से कट जाएगा, तो ये उसके बाद आ जाएगा 5 2 10 हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, तो ये आपके पास आएगा 2 की पावर ये वाला 2 बचा, देखो ये 2 की पावर ये वाला 2 बच गया, ये और z की पावर भी आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 4 2 8, 8 ओवर 5 लगा दिया, उसके बाद ये x इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 हो गया बच्चों, और y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब अगर इसको मजीद हल करना तो ये मजीद भी हल हो जाएगा। देखें जरा, अब यहाँ पे आपके पास है, मैं इसको रेज कर देता हूं ये वाला, हम इसको ले आते हैं 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 बच्चों, देखें 2 की पावर 2 आ जाएगा 4, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो बच्चों 4 आ जाएगा, और z की पावर 2 ये वाला वैसे का वैसे रहेगा डिवाइडेड बाय, ये 5 की पावर 8 और 5 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से 5 की पावर 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 ओवर 5, क्योंकि जब मैं यहाँ से एक 5 कॉमन लूंगा इन दोनों को जमा करूंगा 5 और 3 8 हो जाएगा, ये 5 3 और 5 सॉरी, ठीक है ना, ये 5 वैसे आ जाएगा, एलसीएम जब लेंगे 5 और 3 क्या तो जमा, बस ये देखें यहाँ पे है, मैं रफ वर्ड करके बताता हूँ आपको, ये 5 की पावर ये है आपके पास 8 ओवर 5, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 5 की पावर 5 और 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर आ जाएगी 3 ओवर 5 बच्चों। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं यहाँ से तो इसका एलसीएम 5 आ जाएगा, अब ये मैं कॉमन लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, देखें मैंने क्या किया, इसको मैंने 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, 5 और 5 हो गया, और दरमियान में साइन है प्लस का, यानी कि जब इसका कॉमन लेंगे तो कुव्वत बच्चों जमा होते हैं, तो आएगा 3 ओवर 5, ठीक है, तो ये मैंने 5 कॉमन यहाँ से, ये 5 ऐसे ही 5 इसका एलसीएम आ गया, और ये आएगा 5 प्लस 3 तो आएगा 5 की पावर 8 ओवर 8 ओवर 5, तो ये देखें इस 5 की पावर 8 और 5 को मैं लिख दिया 5 और 5 मल्टीप्लाई 5 को और 3/5, क्योंकि जब इसको जमा करेंगे 5 और 3 8 ही हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा 8, उसके बाद आ जाएगा x की पावर 4 और y की पावर 2, इसको मजीद सॉल्व कर लें, 4z की पावर 2 डिवाइडेड बाय, ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 रह जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3/5 और x की पावर 4 और y की पावर 2, तो बच्चों ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो बच्चों हमारे आपने YouTube चैनल मैथ विद शाहिद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और बच्चों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपको वो इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। किसी भी सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह के तो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया में आखिर में कामयाब हो तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।